डांस हो, कविता हो या संगीत, कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप सुन सकें। लेकिन जो सुन नहीं सकते वो संगीत को कैसे महसूस करते हैं, और जो सुन सकते हैं वो ना सुन पाने वालों से क्या सीख सकते हैं। लिथुआनिया में नॉट बट वी अग्रीड नाम का एक म्यूजिकल प्रोजेक्ट कला रचने के लिए दोनों तरह के लोगों को साथ लाया है। मार्को वोरिहेमो का प्रचलित नाम है साइनमार्क। वो फिनलैंड के एक बधिर रैप कलाकार हैं जो लिथुआनिया के बधिर समुदाय के साथ काम करते हैं। अगर मार्को ने आलोचकों की मानी होती तो उनका करियर कभी इतना कामयाब ना हो पाता। मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो कहते थे कि अरे, जिस तरह तुम साइन लैंग्वेज से बताते हो वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी ये देखा नहीं था। और मैंने सोचा कि यहाँ कुछ खास बात होनी चाहिए, लेकिन लोग कहते थे कि मेरे लिए बेहतर होगा कि कोई और सपना देखूं। नीना भी कलाकारों के इस समूह का हिस्सा हैं। वो भी बधिर हैं और कविता लिखने की चाहत रखती थी। अब वो मंच से अपनी कविताएं पेश करती हैं और उनमें रोजमर्रा के अपने संघर्षों के बारे में बताती हैं। सुनने की क्षमता रखने वाले लोगों को जब मैं बताती हूँ कि मैं बधिर हूँ तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता है हमारे बीच पहाड़ रख दिया गया हो, लेकिन संकेतों से बात करना मुमकिन है और ये साथ मिलकर किया जा सकता है। लेकिन जब सुन पाने वाला इंसान दूरी बनाए तो पास जाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारे बीच दीवार आ जाती है। संगीत नीना की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। इससे मुझे शांति मिलती है। काम के तनाव के बीच संगीत मेरे साथ होता है। मैं कई तरह की मनोदशाओं में चुनाव कर सकती हूँ। उदासी, खुशी और इनके बीच के सभी भाव, ये मुझे उमंग से भर देता है। विलुस भी एक कलाकार हैं। वो जन्म से ही बधिर हैं और बचपन से ही संगीत उन्हें लुभाता रहा है। उन्होंने माँ से जिद करके अकॉर्डियन खरीदवाया और इसे बजाना सीखने लगे। टीचर ने कहा कि एक बधिर को सिखाना असंभव है। मेरे आंसू बहने लगे। उन्होंने इनकार में सिर हिलाया, मेरी माँ से लंबी बात की, फिर मुझसे कहा कि मैं लय सीखने की कोशिश करूं। 1 2 3 1। अफसोस की बात है कि कभी कभी विलुस को साइन लैंग्वेज में बोलने या वाद्य यंत्र बजाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। ये दुखद अनुभव उनकी प्रस्तुति का हिस्सा हैं। डोमिनिकस वाइटेकोनस लिथुआनिया के एक अभिनेता और गायक हैं। नॉट व्हाट वी अग्रीड प्रोजेक्ट में उनकी बड़ी भूमिका है। ये प्रोजेक्ट साइन लैंग्वेज से प्रेरित डांस, कविता और संगीत की सुंदरता को साथ जोड़ता है। हमने कोशिश की कि शब्दों की भाषा का बस अनुवाद कर दें, लेकिन ये जमा नहीं, तो हमने सब कुछ साइन लैंग्वेज में ही बनाना शुरू कर दिया और फिर मैं लिथुआनियन भाषा में इसका अनुवाद करने लगा। इसके बाद हम दोनों तरीकों से मेल बिठाने लगे। इस प्रस्तुति का मकसद ऐसे रास्ते तलाशना है जहां हम एक दूसरे की भाषा पर हावी हुए बिना साथ मिलकर रचना कर सकें। कई ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि डोमिनिकस केवल बधिर समुदाय को ही इस प्रोजेक्ट में शामिल करें। I said no. मैंने इनकार कर दिया और मुझे लगता है कि हमारे सोचने के तरीके में यही दिक्कत है। उन्हें लगता है कि हम बस खास दर्शकों के लिए कुछ करें। ये आक्रामकता है। फैसला लेने की जगह पर होकर हम लोगों को किस तरह देखते हैं। ये कलाकार दिखाते हैं कि संगीत को अप्रत्याशित तरीकों से भी महसूस किया जा सकता है। यानी इंसान चाहे तो शारीरिक अंतरों और भाषाओं की दूरी के बावजूद एक दूसरे को समझना मुमकिन है।